परमादर्य आदरणीय आचार्य जी, आपसे मिला तो 5-7 दिन पहले था, लेकिन प्रभावित आ गया क्योंकि अनभिज्ञता थी, जानता ही नहीं था। आदरणीय लखावत साहब, अलग अलग सभी भाषाओं के कविगण, जिनमें से काफ़ी लोगों को मैं सुन ही नहीं सका। मित्रों, आज मुझे यहाँ आकर मुझे अपनी अज्ञानता से परिचय हुआ। लगा ये कि कितना कुछ है जो मैं नहीं जानता, कितना कुछ है जो जानने के लिए अभी बाकी है, और हम अपने आप को कितना भी शिक्षित, कितना भी आधुनिक मान लें, लेकिन कितना कुछ है जो हमारी कॉन्शियस नॉलेज से बहुत परे है, बहुत दूर है। आज संभवतः अगर संस्कृत आती होती, संस्कृत जानता होता, तो जब आप संस्कृत की वो कविताएं पढ़ रहे थे और रेणुका जी उस पर दाद दे रही थी, तब मुझे लगा कि मैं कितने बड़े सुख से वंचित हूँ। और जब रजा साहब, उर्दू थोड़ी थोड़ी समझता हूँ, इतना कम नहीं समझता हूँ जितना संस्कृत कम समझता हूँ। तो और या उससे पहले सिंधी में जब आप बोल रहे थे, तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए जब मैं यहाँ पर आया और रेणुका जी से और नीतू से और वीना जी से सबसे बात हो रही थी, तो मेरा मन में ये विचार था और मेरे मन में ये बड़ी इच्छा थी कि क्योंकि मुझे अब ये असाइनमेंट सरकारी तौर पे मिला है, तो मैं कम से कम जितनी अज्ञानता मेरे में है उतनी आने वाली पीढ़ी में ना हो, इसके लिए कुछ प्रयास, कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से की जाए। और इसके लिए मैंने आपसे ये कहा, निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन भाषाओं का, जो भाषाएं अब हमारे मानस पटल से धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं, हम अच्छा माने या नहीं माने इस बात को माने या ना माने, लेकिन तथ्य ये है कि चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे सिंधी हो और चाहे ब्रिज हो, धीरे धीरे ये हमारे मतलब ऐसे कवि आपके बाद हमारे पास कौन रहेंगे बताइए। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे आम जनता के बीच में इस भाषा के में दोबारा से दिलचस्पी पैदा हो। और मुझे खुशी है कि उस बात को ध्यान में रखते हुए रेणुका जी ने ये सर्वभाषीय कवि सम्मेलन रखा, मौका भी था, दस्तूर भी था, और ये 15 अगस्त का शुभ अवसर भी आया। और मुझे खुशी है कि इस मौके पे मैं आ सका। अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे संस्कृत या सिंधी नहीं आती है, या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को संस्कृत या हिंदी नहीं आती है। अफसोस इस बात का है कि अब हमारे आम लोगों में, हमारे भारत के या हम समाज के सारे लोगों में अब इन भाषाओं को सीखने की कोई इच्छा नहीं है। अगर इच्छा हो तो सब कुछ भी हो सकता है। तो मेरी जो अकादमी परिवार है यहाँ पर, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना यह है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के मन में इन भाषाओं के प्रति, इन जुबानों के प्रति दिलचस्पी पैदा हो। कुछ उनको ये लगे कि चाहे हम भले ही इसमें स्कॉलर ना बने, इनके आपके जैसा आचार्य जी जैसा विद्वान कवि और स्कॉलर बनना तो बहुत दूर की बात है, ना बन सके हम, लेकिन कम से कम इनकी कविताओं का आनंद तो उठा सकें। रजा साहब की आज जो शेर उन्होंने बोले, कितने लोग आप तो सब खैर जानने वाले होंगे, आपकी दाद से नजर भी आ रहा था कि वो जानने वाले हैं आप, लेकिन बाहर इस अकादमी संकुल से बाहर कितने लोग इस बात को, इसको अप्रिशिएट करेंगे, ये एक सोच का विषय है। और अगर हम ये कर सकें रेणुका जी, तो जैसे आपने बात की थी, जैसे उस दिन आचार्य जी आपसे बात हो रही थी,
अगर हम स्कूलों में जाकर इन भाषाओं के प्रति बच्चों के मन में दिलचस्पी पैदा कर सकें तो शायद हमारा यहाँ पर अकादमी का निदेशक, निदेशिका, एडमिनिस्ट्रेटर, चेयरमैन होना कोई उसकी कोई परिपूर्ति हो सकेगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल कोई लाभ नहीं। ये मेरी सोच है, मेरा सोचना यह है। मैं आज से 2 माह पहले इस अकादमी संकुल में पहली बार आया था और आया तो सही बताऊं, मैं मतलब आज इसे कन्फेस करना चाहता हूं कि मैं आया तो था शुद्ध सरकारी तौर पे ये देखने के लिए कि अकादमियाँ कैसी हैं, क्या करती हैं। एक और दफ्तर है, जैसे एक सचिवालय दफ्तर है, वैसे ये अकादमी संकुल भी एक दफ्तर है, तो उसको दफ्तर के तौर पे इधर देखने आया था, ऑफिस के तौर पे देखने आया था। परंतु यहाँ आने के बाद यहाँ जो लोग कार्य कर रहे थे उन सब से मिला, उन सब का उतनी जितनी रुचि से जो काम कर रहे थे, जितनी मनोयोग से जो काम कर रहे थे, उसको देख के मेरे मन में ये लगा कि ये एक मात्र कार्यालय नहीं है, मात्र एक दफ्तर नहीं है, यहाँ पर वाकई कुछ क्रिएटिव काम भी होता है, कुछ अच्छा काम भी होता है, जो कि आमतौर पे हमारे दफ्तरों में नहीं होता। और मुझे ये बात देख के बड़ा अच्छा लगा कि 5-6 अकादमी एक ही परिवार, एक ही संकुल में हैं, एक ही बिल्डिंग में हैं, और उसका नाम भी बहुत सही दिया कि अकादमी संकुल परिवार। यहाँ उसके बाद मैं 2-3 बार फिर और आया क्योंकि मुझे यहाँ आना अच्छा लगा और महसूस किया कि वास्तव में ये अकादमी संकुल परिवार की तरह ही रह रहा है। इनके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उनमें जिस तरह का सामंजस्य है, जिस तरह का समन्वय देखा मैंने, उससे मुझे लगा कि वाकई ये परिवार है। और उनके लिए मेरे मन में जो है, मैं कई बार जब रज़ा साहब की बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि उनकी रज़ा साहब की शेर व शायरी सुनते हुए मेरे मन में एक बात आई जिसको कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। और ये वाकई अदीबों का घर है। ये इसी तरह से भरा पूरा रहे, इसी तरह से चलता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी शुक्रिया।